आटा गूंदने को कह रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं आता, तो कह रही थी मंगनी को 2 साल हो गए, शाइस्ता तुम्हें आटा गूंदना तक नहीं सिखा सकी। कह रही थी कि बेटियों की तरबियत माएँ करती हैं। हमारी अम्मा ने तो हम दोनों बेटियों को सब कुछ सिखा के भी आया था, और शाइस्ता तुम्हारे मामले में इतनी नालायक निकली। देखो जुनैद, खाला मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको मेरी अम्मी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चलो कहाँ? अम्मी के पास, उनसे बात करने। मायरा, हमारी शादी को देने कितने हुए हैं? उन्हें इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। बैठो बैठो ना। अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है कि खाला ने जो किया वो गलत किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि वो तुम्हारे या मेरे सामने शर्मिंदा हो। सही बात है, लेकिन मायरा फिर भी अम्मी को उनकी गलती का एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना हमें। तुम्हें मेरा एहसास है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। मायरा, ये क्या कर रही हो तुम? कॉल कर रही हूँ जुनैद को, मिस करती हूँ मैं उसे। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? बजाय इसके कि तुम उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ, तुम खुद फोन करके ये साबित करना चाह रही हो कि सारी गलती तुम्हारी है। मेरी मानो, अब अगर वो खुद से भी कॉल करे ना तो उसकी कॉल रिसीव मत करना, तब अक्ल ठिकाने आएगी उसकी। ये क्या तुम बेटी को पट्टियां पढ़ा रही हो? क्या चाहती हो तुम? इसका बसा बसाया घर उजड़ जाए? मैं ये चाहती हूँ। हाँ, तुम चाहती हो। झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सुलह की कोशिश को तर्क कर दिया जाए। अगर वो जुनैद से बात करके अपने मसलों को हल करना चाहती है तो क्यों रोक रही हो तुम उसे? इसलिए क्योंकि ये नासमझ है। वो मेरी बहन का बेटा है ना, मैं उन दोनों के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर खुद इसने कॉल कर ली ना जुनैद को तो सर पर चढ़ जाएगा वो। पहली बात तो ये है कि मायरा ना समझ नहीं है, और दूसरी बात कि ये मायरा और जुनैद का आपस का मामला है, इन दोनों को खुद सुलझाने दो। अगर वो सर चढ़ेगा तो मैं उसे देख लूंगा। मायरा बेटा, जुनैद तुम्हारा शौहर है, तुम उसे हमसे बेहतर जानती हो। तुम अपना घर बसा रखने के लिए जो भी ठीक समझो वो करो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, हमें तुम्हारा बसा हुआ घर बहुत अजीज है, लेकिन तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे सुकून की कीमत पर नहीं। समझ रही हो ना बेटा? जी पापा। तुम शायद भूल रहे हो, डिनर पे तुम मुझे लेकर आए हो। देखना है तो खुल के देखो, ऐसे चोरी चोरी क्या देख रहे हो? डर लगता आपसे, कहीं आप बुरा ना मान जाए। सबसे पहले ना इस आप से बाहर निकलो। जब भी तुम मुझे आप कहते हो ना तो मेरा रूप जमाने को दिल चाहता है। तो क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? बेतकल्लुफ होने के लिए इजाजत मांगोगे तो बेतकल्लुफ कैसे होगे? ओके, तो इसका मतलब है कि मैं आपको तुम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो
ये बताओ जहारा कि हाँ पूछो पूछो, क्या कह रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि तो कैसा लगा मेरे साथ यहाँ आके? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इस लम्हे का ख्वाब मैंने कई साल पहले देखा। 10 साल लगे इस ख्वाब को हकीकत बनाने में। तुम्हें पता है शाहजहां, शाहजहां सॉरी जो लगा, ये वही शाहजहां था ना जिससे आप था नहीं है। तो इसका मतलब आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं? पता नहीं, 9 साल पहले देखा था उससे। आखिरी मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं थी, मोहब्बत नफरत में बदल गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर से याद आने लगा। मेरे घर का रास्ता वो नहीं जानता। अगर भूले भटके कभी मेरे माँ बाप के घर आ भी गया तो वो उससे कह देंगे कि जहारा मर गई। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, नहीं। मैं भी क्या बातें लेके बैठती हूँ, इतना खूबसूरत लम्हा है, खराब कर दिया ना मैंने। तुम क्या कह रहे थे? हाँ, तुम क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे तुम। मैं ये कह रहा था कि इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके शौहर के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? नाम मत लो उसका, जानवर है वो, दरिंदा है। ये जो मैं कैसे हो गई हूँ ना, मायरा से बात हुई तुम्हारी? वापस आने का क्या कहा उसने? नाराज है मुझसे। उसे लगता है कि मैं उसे मनाने के लिए जाऊंगा। लगता है तो क्या नहीं जाओगे तुम? जाना चाहिए तुम। ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने गलती की है वो खुद खफा है, और जिसके साथ ज्यादती हुई है उससे माफी की उम्मीद रखी जा रही है। ये क्या बात है? मायरा ने अपना बच्चा खोया, और एक माँ के लिए बहुत तकलीफदेह बात होती है। तकलीफ में दुखी है। चले जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। खैर, छोड़े मायरा की बात को, हम अपनी बात करते हैं। I mean, look at you tonight. कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। अच्छा, तो क्या सिर्फ आज ही खूबसूरत लग रही हो? नहीं, खूबसूरत तो आप रोज लगती हैं, मगर आज तो क़यामत ढाल रही है। कुछ सूझ ही नहीं रहा मुझे। बस दिल कर रहा है कि आपको देखता ही रहूं। थैंक यू।